बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हूं मोहम्मद तासीन। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन गंदम की फ़सल के बारे में है कि गंदम की जो हमारी फ़सल है उसकी बेहतर और बम्पर पैदावार हासिल करने के लिए हमें किस वक्त इसकी काश्त को यकीनी बनाना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो हमारे पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ गंदम की काश्त होती है उस इलाके की मुनासबत के लिहाज से हम उसका वक्त काश्त है वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध के इलाका जहात में। सिंध के जो इलाका जहात हैं उधर 15 अक्टूबर से इसका जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है गंदम की बिजाई का। तो कोशिश करें कि 15 अक्टूबर के बाद ही काश्त यकीनी बनाएं, क्योंकि अगर हम अगेती काश्त 15 नवंबर से पहले काश्त करेंगे तो उससे भी मसले मसाइल जो है वो आ रहे होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब इसका वक्त स्टार्ट हो जाए बिजाई का तो उसी पहले हफ्ते में जो है वो अपनी काश्त को यकीनी बनाएं। तो इसके बाद बात करेंगे केपीके के बारे में। केपीके के जो इलाका जाते हैं तो उस उधर 15 अक्टूबर से इसका जो है वो वक्त काश्त शुरू हो जाता है। तो इससे पहले काश्त बिल्कुल ना करें। तो इसके बाद शुमाली पंजाब के इलाका जात जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। 20 अक्टूबर से इसका टाइम स्टार्ट हो जाता है। कोशिश करें 20 अक्टूबर से पहले काश्त ना करें। तो इसी तरह जनूबी पंजाब वाले जो इलाका जाते हैं तो 1 नवंबर से इसका टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें इससे पहले काश्त ना करें, क्योंकि हम जहाँ भी अगेती काश्त करते हैं तो उससे भी मसले मसाइल हमारे आ रहे होते हैं। क्योंकि काफ़ी धूप की वजह से जो है और मौसम गर्म होने की वजह से हमारे जो पौधे हैं वो भी टिलरिंग का अमल उनका मुतासर होता है और जर्मिनेशन का मसले मसाइल भी आ रहे होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब इस इलाका की मुनासबत के लिहाज से जब भी जो गंदम की बिजाई का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाए तो कोशिश करें कि देर ना करें, उसके पहले हफ्ते में ही जो है वो काश्त को यकीनी बनाएं। मिसाल के तौर पर जनूबी पंजाब के हमारे काश्तकार नवंबर के पहले हफ्ते में ही बिजाई मुकम्मल कर लें। इसके अंदर जो साइंसी जो नुक्ता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ साइंसी नुक्ता कुछ यूँ है कि जैसे ही बीमार हमारी फसल जो है वो 105 दिन की होगी, 105 दिन की होगी तो उसमें दाने की भराई का जो अमल है वो शुरू हो जाता है। अगर यकम नवंबर में हम काश्त कर रहे हैं तो ठीक 15 फरवरी का जो 15 फरवरी में जो है हमारी वो फसल होगी, वो दाने की भराई का जो अमल होता है वो शुरू हो जाता है उधर। तो दाने की भराई के लिए जो टम्परेचर चाहिए होता है वो 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टम्परेचर है वो गंदम की भराई के लिए, दाने में जो भराई का अमल होता है उसके लिए नहायत ही मुफीद है। जब 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टम्परेचर होगा तो दाने की जो भराई है वो अच्छे तरीके से होगी। सिट्टा फुल भराई करेगा, सिट्टे में कोई जगह खाली नहीं रहेगी। तो इसी तरह अगर हम हमारी जो काश्त है वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में होगी, 15 नवंबर के या 20 नवंबर के बाद अगर हम काश्त करेंगे तो उसमें जो भराई का अमल है वो मार्च के पहले हफ्ते में होगा। तो मार्च के पहले हफ्ते में जो है वो टम्परेचर खासा होता है, खासा ज़्यादा होता है। टम्परेचर जो है उस वक्त 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। तो मौसम गर्म होने की वजह से जो हमारी भराई का अमल है वो काफ़ी मुतासर होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो हमारी गंदम की जो फसल है उसका जो पहला हफ्ता होता है बिजाई का जब टाइम स्टार्ट हो जाए हर इलाका की मुनासबत के लिहाज से, तो उसी हफ्ते में जो है अपनी काश्त को यकीनी बनाएं। इसी तरह अगर हम अपनी जो गंदम की फसल है उसको जितना लेट काश्त करेंगे तो वो आखिरी जो उनके मराहल होता है, हमारी भरपूर पैदावार लेने का जो मरला चल रहा होता है फसल का, वो मौसम गर्म होने की वजह से काफ़ी मुतासर हो रहा होता है। तो इसलिए गुजारिश है कि फार्मर्स रात से गुजारिश है कि अपनी जो फसल की जो बिजाई का मरला है, पहला हफ्ता चल रहा होता है, जैसा कि जनूबी पंजाब की अगर बात करें तो नवंबर का जो पहला हफ्ता होता है, 1 नवंबर से हमारी काश्त शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि 10 और 12 नवंबर तक अपनी काश्त को यकीनी बनाएं ताकि हमारे आखिर में आने वाले जो मसले मसाइल हैं उनसे बचा जा सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की इन्फॉर्मेशन फार्मर्स रात को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर समझ आ गई हो तो इससे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।